नमस्कार, हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। 18 साल से ऊपर के लोगों के रजिस्ट्रेशन में दिक्कतें आ रही हैं। आरोग्य सेतु ऐप कोविन वेबसाइट नहीं कर रही है काम। बड़ी जानकारी मिल रही है क्योंकि रजिस्ट्रेशन अभी 4 बजे से शुरू हुआ है, लेकिन इस बीच दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। 1 मई से शुरू हो रहा तीसरे चरण का टीकाकरण अभियान और एक मोबाइल नंबर से 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि युवा भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब 1 मई से वैक्सीनेशन की शुरुआत होनी है। उससे पहले आज से रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। 18 साल से ऊपर के लोगों के रजिस्ट्रेशन में फिलहाल दिक्कतें सामने आ रही हैं क्योंकि 2 साइट बताई गई हैं। एक तो आरोग्य सेतु ऐप और दूसरा कोविन वेबसाइट पर जाकर भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लेकिन इस बीच खबर ये कि तमाम तरीके की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं और इसी वजह से रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है, जिसमें 18 से 44 साल तक के लोगों को शामिल किया गया है क्योंकि 45 साल से ऊपर के लोगों को अभी तक वैक्सीनेशन हो चुका है उनका। और ऐसे में अब बड़ी बात ये कि जो लोग रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी में है, जो लोग सोच रहे हैं खुद को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, वो लोग रजिस्ट्रेशन फिलहाल नहीं कर पा रहे हैं। और चलिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिंह सेंगर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, बहुत तरीके की दिक्कतें भी सामने आ रही हैं युवाओं के रजिस्ट्रेशन करने में। हाँ बिल्कुल दिव्या, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्राई किया था और ख़ास तौर से जैसे ओटीपी आना है वो ओटीपी नहीं आ पा रहा है, उसके में काफ़ी समय लग रहा है। और निश्चित तौर पे भारत सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 1 तारीख को वैक्सीनेशन होना है। आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है रजिस्ट्रेशन अगर ये पोर्टल काम करता है तो। जैसा कि आपने बताया कि कोविन पोर्टल है, आरोग्य सेतु है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। cowin.government.in है, gov.in है, उसको जैसे हम ओपन करेंगे या सामने एक प्लेटफॉर्म आएगा। प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर, साइन इन योर सेल्फ एंड आरोग्य सेतु 2 ऑप्शंस सीधे तौर पे दिखाई देंगे। इसके थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि एक मोबाइल नंबर पे 4 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। आप सामने देखें कि सीधे तौर पे गेट ओटीपी के लिए प्लेटफॉर्म बन करके आया है। जैसे ही इसमें हम मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर डालने के बाद कुछ सेकंड बाद जैसे 9695 78, जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर अपना डाला, उसके बाद गेट ओटीपी करके आ रहा है। आप देखें अभी तक इसको ये यहाँ पे लिख करके आ जाना चाहिए था कि आपको ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब 180 सेकंड शो कर रहा है, स्लो हो गया है, लेकिन 80 सेकंड के अंदर आपके पास ओटीपी आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपको ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। मैं देखता हूँ कि कितनी देर में ओटीपी आता है मेरे पास या नहीं आता है। ये भी संभव है क्योंकि इससे पहले मैं ट्राई किया था तो ओटीपी नहीं आया था। जैसे ही ओटीपी आएगा, इसमें जब हम ओटीपी डालेंगे तो सामने एक प्लेटफॉर्म आएगा। प्लेटफॉर्म पे आपका नंबर रजिस्टर्ड होगा, उसमें ऐड ऑन करना होगा। ऐड ऑन जैसे ही आप करेंगे तो उसमें सबसे पहले आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड अपना आप उसमें डालेंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन आएगा, उसमें आईडी नंबर डालना होगा आपको। उसके नीचे अपना नाम, उम्र, और जब डालेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगा। एक मोबाइल पे परिवार के 4 लोगों को का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके बाद आपका नंबर आएगा और उस समय उसी प्लेटफॉर्म पे ये शो करेगा, यानी आप जिस दिन वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे उसके बाद किस डेट को सेकेंड डोज लेनी है वो भी शो करेगा। 120 सेकेंड बचा है लेकिन अभी तक ओटीपी नहीं आया है। इसका मतलब ये साफ है कि जिस तरीके से लोग वैक्सीनेशन के लिए वेट कर रहे थे और 18 से 45 साल की जो एज ग्रुप होती है वो मोबाइल एज ग्रुप होती है, सब डिजिटली इक्विप्ड होते हैं। सब लोग मोबाइल के थ्रू, क्योंकि मोबाइल के थ्रू काफ़ी आसान है रजिस्टर करना। सीधे तौर पे आप अपने मोबाइल में, जैसा कि डेस्कटॉप पे मैंने डाला उसी तरीके से मोबाइल पे करने पे एक प्लेटफॉर्म आ रहा है, उससे रजिस्ट्रेशन आसानी से हो जा रहा है। लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है, एज ग्रुप जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार बहुत सारे, जिनकी संख्या उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो उनकी संख्या करोड़ों में है, वो सारे लोग रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, जल्द से जल्द वैक्सीनेट होना चाहते हैं, ताकि अगर कोविड अटैक भी उनके ऊपर होता है तो वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ अपने आप को ठीक कर लेते हैं। उनकी रेशियो जो ठीक होने की वो बहुत ज़्यादा है। लिहाजा अब अभी तक ओटीपी नहीं आया दिव्या, तो आप समझ सकती हैं
कि किस तरीके की दिक्कत वेबसाइट के साथ है, किस तरीके से लोग रजिस्टर्ड अपने आप को करना चाहते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्लो हो गया है और इसलिए शायद लोड ज्यादा आ रहा है। निश्चित तौर पे यही एक कारण है, और ये पहले से इस बात की शंका थी। पहले से लोग बात कर रहे थे कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, हो सकता है कि वेबसाइट क्रैश कर जाए, हो सकता है कि वो स्लो हो जाए, हो सकता है कि वो रजिस्ट्रेशन न ले, इतना ओवर लोड हो उसके ऊपर। और कुछ वैसा ही नज़ारा अब सामने दिखाई दे रहा है। अब 23 सेकंड बचे हैं ओटीपी आने के लेकर के, लेकिन अभी तक नहीं आया। यानी 180 सेकंड से घट करके टाइम ड्यूरेशन लगातार कम होता जा रहा है। 15 सेकंड आप जैसा कि देख सकती हैं, लेकिन अभी तक ओटीपी नहीं आया। जब तक ओटीपी नहीं आएगा तब तक हम रजिस्टर्ड अपने आप को नहीं कर सकते, ना ही फैमिली मेंबर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। लिहाजा शायद अब गवर्नमेंट को इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या जो है वो काफी ज्यादा है, और खासतौर से इस एज ग्रुप में जिन लोगों को वैक्सीनेशन होना है, जिन लोगों को वैक्सीनेट होना है, उनकी संख्या ज्यादा है, और सारे लोग अपने आप को रजिस्टर्ड कर रहे हैं और टाइम समाप्त हो गया, ओटीपी नहीं आया। दिव्या, इसका मतलब आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से दिक्कत है इस सॉफ्टवेयर में, क्योंकि भारी संख्या में लोग अपने आप को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, पहले से अपने आप पहले ही चाहते हैं कि वैक्सीनेट हो जाएं। तो ये दिक्कत आ रही है। तो फिलहाल दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि पवन, ये जो दिक्कतें हैं जल्दी दुरुस्त कर ली जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा प्रोसीजर समझाने के लिए।